गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन 1 एंड 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम फिगर्स दिया हुआ है वहाँ पे इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, सिंपली रेशो यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर आप देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का, आर आई वी ई एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ दिए हैं। आई वी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, बी ई इक्वल टू 20 मीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन को पहले लिखने की हैबिट बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ब्लैंक छोड़ने के बजाय कम से कम इन्फॉर्मेशन जो दिया उसको लिखिए। ई बी 15 मीटर, then what is the width of the river? Width of the river means in the given figure, width of the river is, I think this one is, ठीक है, IR we need to calculate। ठीक है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन IR ही width होगा। ओके, नाउ ट्रायंगल RIV and triangle BEV। ठीक है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल, या RIV से ले रहे हैं तो RIV की तरफ लेते हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल B, सिंबल दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 90 डिग्री दिख रहा है। एंड एंगल RVI इज इक्वल टू एंगल BVI। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस आर द एंगल्स। ओके, नेक्स्ट, अब ट्रायंगल RIV इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEV। क्यों होगा? एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल सिमिलर हो गए या दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल सिमिलरिटी यूज करेंगे। ठीक है, देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो RI अपॉन BE। ठीक है, IV अपॉन EV, IV अपॉन EV। ठीक है, और RV तो जिसकी जरूरत होगी उसको ही लेंगे, हम तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख देते हैं। और ये हैबिट डालिए ताकि आपको हर क्वेश्चंस में लिखने का आदत रहेगा, तो आपको कहीं पे मिसिंग नज़र नहीं आएगा। नहीं तो आप लोग शॉर्टकट लिखने के चक्कर में फिर मिसिंग करेंगे। मैं इसीलिए पूरे स्टेप्स कर रहा हूँ, बस शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू द होल स्टेप बिकॉज आपको भी हैबिट रहे। ओके, RV अपॉन BV। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिया और किसका यूज़ करना है। IV दिया है 36, तो ये यहाँ पे देखिए 36 अपॉन EV दिया है क्या, IR निकालना है, मतलब RI निकालना है। ठीक है, तो ये वाला, ये दोनों यूज होगा। ठीक है, तो इज गोइंग टू यूज BE दिया है मीन्स 20, और EB या BE दिया है 15। अभी हमको निकालना है IR या RI। ओके, टेकिंग दिस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, या इसको यहीं रहने दीजिए, ऊपर में तो इसको ले आएंगे। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। RI इज इक्वल टू 15, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 36 इंटू 15 बाई 20, तो 4 के टेबल में 5 टाइम्स। ठीक है,
4 9 जा 36, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 9 3 जा कितना होगा 27, ठीक है। तो आर आई आपका आ जाएगा 27 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के रॉन्ग होने के, सॉल्यूशन के रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं अभी। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो वी नो, ठीक है, एरिया ऑफ ABC upon area of PQR if triangle ABC is similar to triangle PQR, AB by PQ का होल स्क्वायर, BC by QR का होल स्क्वायर एंड CA by RP का होल स्क्वायर। ये तो हमने प्रूफ किया था थ्योरम में, ठीक है। एंड इफ एरिया ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR देन छोटा सा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो कट के क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर, BC बाई QR का होल स्क्वायर और CA बाई RP का होल स्क्वायर, equating all values with या all ratios with 1, ठीक है, all ratios with 1 separately, ठीक है, सेपरेटली यहाँ पे लिख लीजिएगा स्पेलिंग। सो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, BC बाई QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड CA अपॉन RP का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो AB इक्वल टू PQ हो जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर है, BC इक्वल टू QR एंड CA इक्वल टू RP। भाई क्योंकि साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, सो both triangles, triangle are congruent। क्यों congruent है? सभी साइड तो इक्वल होंगे, ठीक है, all sides become equal and angles are already equal, तो triangle ABC that is congruent to triangle PQR, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया। इस तरह से करेंगे, ऐसा में देखिए छोटा सा आंसर है, हाफ पेज भी नहीं आया। ओके, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Prove that the ratio of the area of two similar triangles is the square of the ratio of their corresponding medians, ठीक है। साइड्स तो था लेकिन अब मीडियंस की बारी है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है prove that the ratio of area of two similar triangle is the square of ratio of, गिवन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ट्राइंगल बनाना चाहो तो बना सकते हो, बनाने में क्या होता है, आसान होता है। A, B, C और D, P, Q, R, S, V1 triangle ABC is similar to triangle PQR, ठीक है। To prove इसमें और चीज़ें लिख रहे हैं। AD is the median
in triangle ABC and PS is the median in triangle PQR. Okay, B1 हो गया. To prove area of triangle ABC on area of PQR is equal to AD by PS का होल स्क्वायर. ठीक है, प्रूफ में आते हैं. Since triangle ABC is similar to triangle PQR, AB by PQ, BC by QR, CA by RP. ओके, ये हो गया क्वेश्चन 1. ठीक है. नाउ ट्रायंगल, अब इसको ले लेते हैं ADB. ठीक है, ADB एंड PSQ, ट्रायंगल PSQ. इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर V1 को. देखिए आप कैसे करेंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं ADB और PSQ. तो एंगल B और एंगल Q इक्वल है. Q इक्वल है. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, इसीलिए दोनों इक्वल है. एंगल DAB देखिए, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल SPQ. क्यों भाई, क्यों इक्वल होगा, कौन बताएगा? मीडियन साइड्स के साथ साथ एंगल्स को भी बराबर भागों में डिवाइड करता है. ठीक है, AD बाइसेक्ट्स और मीडियन बाइसेक्ट्स, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, मीडियन बाइसेक्ट्स द साइड एज वेल साइड की जरूरत नहीं, एंगल. ठीक है, बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टेक्स, द एंगल एट द वर्टेक्स. ठीक है, वर्टेक्स का जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो दो एंगल इक्वल हो गए. सो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PQS या PSQ बाई एंगल सिमिलरिटी. ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखूँ क्योंकि इधर स्पेस कम हो रहा है, आप कॉपी में लिखिएगा पूरा, है ना. अब देखिए यहाँ पे सो AD बाई PS इज इक्वल टू AB बाई PQ, है ना, इक्वल टू DB बाई SQ. ये हो गया क्वेश्चन 2. एंड also we know area of triangle ABC on area of triangle PQR is equal to AB by PQ का होल स्क्वायर, BC by QR का होल स्क्वायर एंड CA by RP का होल स्क्वायर होता है. ठीक है,
वैसे उसको नहीं, एक और उसको नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। इक्वेशन 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 से क्या हुआ, रिप्लेस कर सकते हैं। ए बी बाई पी की जगह हम ए डी बाई पी एस लिख देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसिंग ए बी बाई पी क्यू बाई ए डी बाई पी एस इन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसमें आप लिख लीजिएगा इसको, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस का होल स्क्वायर। ओके, तो ये शायद मैं टिक भी कराया हूँ, नहीं कराया हूँ तो आप प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आता है, एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, इसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करेंगे। Zahid is trying to find out his height, ठीक है। इसमें कुछ शायद मिसिंग था, क्यू एफ पी ई और एच, ठीक है। 1.2 डायग्राम में मैंने बना दिया है, यहाँ 1.6 मीटर, ठीक है। What we need to find is trying to estimate the height of the pole. This is the pole. FQ या QF निकालना है, तो ट्रायंगल QFP एंड ट्रायंगल HEP, ठीक है। तो ये हाइट है, परपेंडिकुलर रहता है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, QF परपेंडिकुलर टू FP and HE perpendicular to FP, दिवाली है ना सर, तो धनतेरस है, ठीक है। एंड एंगल P इक्वल टू एंगल P, दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल QFP is similar to triangle HEP. ओके, नाउ विल फाइंड राइट द रेशियोज। तो वैल्यूज आप लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। QF हमको निकालना है, HE हमको दिया हुआ है 1.2 मीटर, FP FE प्लस 1.6 मीटर, ठीक है, एंड EP 1.6 मीटर, ओके। तो इसको लिखेंगे, ठीक है। FE और क्या चीज दिया हुआ, साइज trying to estimate the height of the pole. He is standing in such a manner that the shadow of his head H and the shadow of the top of the pole Q fall on the same point D, ठीक है। ओके, सो दिस इज D, मैंने P लिख दिया है, दिस इज D है ना, ओके। D करिए इसको, D इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर एंड DF इज गिवन एज, तो DF यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। FD लिख रहे हैं हम यहाँ पे 4.4 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो मैं सोचा था ये क्यों नहीं दिया, तो ये 4.4 मीटर दिया हुआ है, ओके। सो FED और FD दोनों दिया हुआ है, ठीक है। HE दिया, ये दिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखते हैं। QF इसको D करिए, जहाँ पे भी P लिखा है वहाँ पे D कर दीजिए। QF अपॉन HE, क्योंकि हमको हाइट की जरूरत है, और QD का तो जरूरत नहीं है हमको, है ना, हमको किसकी जरूरत है, ED, ठीक है। FD अपॉन ED इसकी जरूरत है,
तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्यू डी अपॉन एच डी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की ज़रूरत है हमको। ठीक है, आप मार्क कर लीजिएगा इसको। एच ई क्यू एफ निकालना है, एच ई 1.2 है। ठीक है, एफ डी 4.4 है और ई डी 1.6 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ओके, बाई प्रोसेस जाएंगे तो कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं पे गलत किया। 4.4 इंटू, हालांकि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेसिंग करने में, 1.6। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के डेसिमल्स हम हटा सकते हैं, बिकॉज दोनों के पॉइंट डेसिमल के बाद एक एक वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 4.4 इंटू 12/16। नाउ यू कैन कैंसिल दिस वन, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे भी करोगे तो आप 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, सो 1.1 इंटू 3, दिस विल बी 3.3 मीटर। ओके, सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इजी है। ठीक है, दिस इज फॉर नाउ। उसके बाद आपका आफ्टर द दिवाली वेकेशन आई विल शेयर द मोर वीडियोस। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 और 4 करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 इसी पर जाएगा, 3 क्वेश्चन है वहाँ से एक्सरसाइज 5। ठीक है, ये दोनों करा देंगे। तो एक्सरसाइज 5 आपका थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5 में 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी नहीं है, स्केल फैक्टर वगैरह है। और इसका 3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में वीडियो भेज दूंगा आज ही। ठीक है, शाम तक, तो उसको बाद में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।